डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वन सेफ है, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सबके ऑरा को थोड़ा सा क्लेंस करना चाहूँगी। मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दीजिए। उनके ऑरा में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी इस वक्त मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त रिमूव कर दिया जाए, बैकफायर कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को क्लेंस कर दिया जाए। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन में ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स को आने नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, बैकफायर कर दिया जाए, जलाकर भस्म कर दिया जाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए उन सारे नेगेटिविटीज़ को और आपके जीवन को स्मूथ कर दिया जाए। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ पाए, आपके जीवन में पूरी तरह से आप ग्रो कर पाए, आपके करियर में आपको सक्सेस मिले। डिवाइन एनर्जीज से मैं ये प्रे करती हूँ कि पूरी तरह से आपके जीवन को स्मूथ कर दिया जाए, ब्लेसिंग्स से भर दिया जाए और सारे नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर दिया जाए और आपके ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, थैंक यू डियर डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए, बैकफायर कर दिया जाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। आपके आसपास से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए। आपके घर से, आपके वर्क प्लेस से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए। थैंक यू डियर डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। आते हैं आज की रीडिंग में। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी चेकिंग करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी एनर्जी आपके हैं या फिर आपके अराउंड ऐसी कौन सी एनर्जी है इस वक्त जिस बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ डाउनलोड मैसेजेस मिल रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग शायद किसी वजह से आपसे कुछ शत्रुता का भाव रखते हैं। आप अपने हिसाब से सही हैं, आप गलत नहीं हैं, पर आपके कुछ ऐसे एक्शंस के वजह से आपने कुछ ऐसा एक्शंस लिया है जिस एक्शंस के वजह से इन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि ये आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। हो सकता है ये जो आपके आसपास जो लोग हैं, ये लोग आपके चीज़ों को आपसे बिना पूछे आपके कुछ चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे और आपने बाउंड्री को फॉर्म किया है। इन सारे लोगों से आपने अपने बाउंड्री को फॉर्म किया है और इस वजह से ये लोग थोड़ा
इनमें थोड़ा सा चिढ़ मचा हुआ है, थोड़ा सा चिढ़े हुए हैं ये लोग, और ये किसी न किसी तरह से आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर बहुत छोटे रूप से ये कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। हो सकता है आपके घर के आसपास कुछ ऐसी हरकतें ये लोग कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपने कुछ कड़ा जो रुख अपनाया है, आपने जो कुछ अपना बाउंड्री फर्म किया है इन लोगों से, इस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है। इस थोड़ा बहुत जो परेशानी ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको अपने जो डिसीशन है वो डिसीशन पर आपको स्ट्रांग रहना है। आपको किसी भी तरह से इन लोगों के सामने झुकना नहीं है, किसी भी तरह से इन लोगों के बातों में नहीं आना है। आपने जो डिसीशन लिया है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कुछ मैसेज मिल रहा है मुझे, डाउनलोड मैसेज, देखते हैं। लेटिंग गो इज़ द बेस्ट। ओके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको लेट गो करना है। जितना आप लेट गो करेंगे उतना आप फ्लो में आते जाएंगे, आपके जीवन का फ्लो बढ़ता जाएगा, यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा और आप एक गो विद द फ्लो के एनर्जी में आ जाएंगे। यूनिवर्स जिस हिसाब से आपको चलाना चाहेंगे उस हिसाब से आप चलने की मूड में हैं इस वक्त। आप बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड है, आप सरेंडर कर चुके हैं और आप किसी भी पास्ट के किसी चीज़ों को किसी भी तरह के पास्ट के कुछ थॉट को, इमोशंस को अपने अंदर अब भर के नहीं रख रहे हैं, आप रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप रिलीज़ करने के मूड में हैं, आप रिलीज़ कर रहे हैं पास्ट के थॉट को, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट जो आपको परेशान करते थे, ऐसे थॉट्स को आप रिलीज़ कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं और इस वजह से आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप की एनर्जी बहुत लाइट महसूस हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कुछ ऐसा मैसेज है। Yes, I know I am safe and protected by my loving universe। आपको पता है यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा आपको बिलीव है इन बातों पे, आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पर कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी जगह में, किसी भी परिस्थिति में आप डरते नहीं हैं, आप परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है, पूरी तरह से ट्रस्ट है आपको कि यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा श्योर हैं आप सेफ फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, हर वक्त आपको प्रोटेक्शन देते हैं यूनिवर्स। आप किसी भी बातों से परेशान नहीं हो रहे हैं, इस वक्त बहुत लाइट मूड में हैं आप, दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। एनर्जी बहुत अपलिफ्टेड है आपके, हाई एनर्जी में हैं आप। किसी तरह के कुछ फॉरेस्ट में आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ ट्रिप वगैरह आप प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कुछ फॉरेस्ट ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं, कुछ जंगल में आप घूमने जाने की प्लान कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, या फिर कुछ पिकनिक वगैरह आप कहीं पर प्लान कर रहे हैं किसी के साथ, कहीं पर आप कुछ
जो नेशनल पार्क्स होते हैं जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, जंगल सफारी होते हैं, ऐसे कुछ ट्रिप में जाने की प्लान शायद आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ है। ओके, तो कोई ऐसा है आपके आसपास? यस, अभी अभी मुझे फ़ोन के स्क्रीन पे 1111 दिखा है, तो ये मैसेज है यहाँ पे दिख रहा है मुझे। कोई ऐसा है आपके आसपास, हो सकता है इस पर्सन ने आपके लिए कुछ बुरा सोचा था, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किए थे। ये कुछ जेलस पर्सन हो सकते हैं, आपके जीवन में कोई हिडन एनिमी हो सकते हैं। ये पर्सन अपना कर्मा फेस करने जा रहे हैं। हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, इनको अपने जान को बचाने के लिए कहा जा रहा है। इनको थोड़ा सा सावधान रहना है, वरना इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे है जिनके जीवन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड सिचुएशन है अभी। ये बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है, इनका जीवन बहुत ज़्यादा तितर बितर हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, एंक्शस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये आपका कोई छुपा हुआ शत्रु है जो चुपके आपके पीठ पीछे आपका कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा था, पर ये पर्सन अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं, अपने बनाए हुए गड्ढे में गिर चुके हैं। इनका कर्मा इनको मिल रहे हैं और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आप बहुत लाइट मूड में हैं, बहुत हैप्पी मूड में हैं। यस, इट्स फीलिंग कोजी। तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा आराम से रह रहे हैं, कुछ रिलैक्स मूड में हैं आप, आराम फरमा रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पे। 37 आपका एज हो सकता है, 49 आपका एज हो सकता है, 13 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 16 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 1 मार्च या फिर 3 जनवरी, 6 जनवरी आपका बर्थ डेट हो सकता है। कोई ऐसा है यहाँ पे जो अपने काम पर बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। अगर डॉक्टर हो सकते हैं, अगर डॉक्टर ना भी हो तो कोई ऐसा है जो अपने प्रोजेक्ट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे है। ओके, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, होपफुल हैं आप बहुत ज़्यादा। आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपको ऐसा लगता है कि आप कर लेंगे जो भी करना है। कितने भी हर्डल्स आ रहे हैं आपके लाइफ पाथ पर आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, आपको पता है कि आप कर सकते हैं। आपका जो विल पावर है उस पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, आप जानते हैं आप कर सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव और लाइट एनर्जी आपका मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और कोई ऐसा है जो हो सकता है आपका और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन था, जो आप दोनों के रिश्ते को बिगाड़ना चाहते थे या फिर आप दोनों के जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे, उस पर्सन के जीवन में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुके हैं। वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं या फिर बहुत ही जल्द करने वाले हैं कर्मा फेस ये पर्सन। ये आपका छुपा हुआ जो शत्रु है। कोई यहाँ पे कुछ अद्भुत कुछ सपने देख रहे हैं, कुछ ऐसा है, कुछ मम्मी वगैरह, कुछ मिशर
के कुछ सीन्स, ऐसा कुछ कोई सपना देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सपने में कुछ अजीब चीज़ें किसी को दिख रहे हैं, तो उनको शायद यकीन नहीं हो रहा है क्या ये ड्रीम है। नो वन विल बॉदर मी हियर। ओके, आप कुछ ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते करते आप एक ऐसे माइंडसेट आपका बन चुका है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ, या फिर जिस माइंडसेट में आप पहुँच चुके हैं वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, आपके मन को कोई अब डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी भी तरह से। आप इनर वर्क करते हुए कुछ ऐसे जगह पे पहुँच चुके हैं, स्पिरिचुअली मेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं आप। आपको ऐसा लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा दुख और कष्ट सहते सहते आप ऐसे स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और ऐसे जगह पे मेंटली आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, ऐसे एक मेंटल स्टेट में आप एंटर कर चुके हैं जहां पे आपके अंदर तक कोई हिला नहीं सकता है। हो सकता है कोई ऐसा उटपटांग बातें करके आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकता है, पर आपके अंतरात्मा को अब इस तरह के नेगेटिव लोग टच नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रेंथ आप अपने आप में फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको परेशान करना, मतलब आपका जो अंतरात्मा है वहाँ तक कोई परेशान नहीं कर सकता है। अब आप स्थिर हो चुके हैं। जिस तरह से दीपक का लॉ स्थिर हो जाता है, उसी तरह से आपके अंतरात्मा अब डिवाइन से जुड़ चुके हैं और एक स्थिर पोजीशन में आ चुके हैं, एक स्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं जहाँ पे कोई भी ऐरे गैरे लोग अब आपको हिला नहीं सकता है किसी भी एक्शन से। ओके, कुछ पैशनेट फीलिंग है किसी में, कुछ सेंशुअल फीलिंग्स किसी के लिए कोई फील कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आ रहे हैं। कोई हो सकता है कोई जो ये थर्ड पर्सन है, ये ड्रीम में आपके लिए कुछ ऐसा सोचते हैं आपके लिए, या फिर आपके पार्टनर के लिए ऐसा सोचते हैं ड्रीम में कि उनके साथ वो एक हो रहे हैं, या फिर कुछ इस तरह के कुछ एनर्जी किसी के मन में चल रहे हैं। Okay, better be cautious than sorry. Yes. तो कुछ ऐसी जगह पे कोई पहुंच चुका है, जो थर्ड पर्सन है वो कुछ ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको। यहाँ पे आके सॉरी फील करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे इनको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। ओके, तो कुछ ऐसे मैसेजेस हैं। थोड़ा सा हम एनर्जी ओरेकल से देखते हैं। आपके लिए थोड़ा सा एनर्जी ओरेकल से हम देखने की कोशिश करेंगे ऐसे और कौन से मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं जो इस वक्त आपको जानना है। ओके, कोई किसी के लिए यहाँ पे लस्ट एनर्जी होल्ड करते हैं। कोई ऐसा है, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। कोई ऐसा है जिनके मन में किसी के लिए लस्ट है, सेंशुअल फीलिंग्स है।
ओके, द थिंकिंग मैन। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है वो जो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन कुछ विषय में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कोई है जो मेल पर्सन है और ये किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं किसी एक चीज़ को लेकर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप अपने आप में पर्सनल हीलिंग आपका हो रहा है और आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी ये मैसेज आया था, आप पास्ट के चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं और आप बहुत ही लाइट एनर्जी फील कर रहे हैं। आप पूरी तरह से यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, आपको पता है यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपका हीलिंग हो रहा है। इस तरह से आप अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। फियर को आप लेट गो कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को आप लेट गो कर रहे हैं और आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, और आपका पर्सनल हीलिंग हो रहा है। हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। आपके जीवन में हैप्पीनेस का डोर ओपन कर दिया जा रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो कोई ऐसा पर्सन है जो अपना दिल लेके बैठे हैं आपको देने के लिए। आपको दिल देना चाहता है कोई। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार अपने दिल में लेके बैठे हुए हैं और हो सकता है ये पर्सन बहुत ही जल्द आपको अप्रोच करे। यस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो आप दोनों पावर कपल है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप दोनों डिवाइन कपल है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। तो आप दोनों पावर कपल है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पर इस बीच कोई थर्ड पर्सन है जो कुछ बुरे मंशा रखते हैं, आप दोनों के बीच में आना चाहते हैं ये पर्सन। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ही चूज़ करना है, किसी भी थर्ड पर्सन को यहाँ पे एंट्री नहीं देनी है। 44 आपका एज हो सकता है, 45 आपका एज हो सकता है, 30 द गार्डन एंड द गेट। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कब सही वक्त आएगा और ये इनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हैप्पीनेस का डोर ओपन हो जाएगा। कुछ इस इंतज़ार में कोई यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आप कुछ वेटिंग के एनर्जी में हैं, कुछ वेट कर रहे हैं। द थिंकिंग वूमन, ओ माई गॉड। आज द थिंकिंग मैन, द थिंकिंग वूमन। तो यहाँ पे भी पावर कपल की एनर्जी आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा कुछ एनर्जी है। बटरफ्लाइज यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं मुझे। बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वेटिंग मोड में नहीं रहना है, अपना काम करते जाना है। सही वक्त पर, सही टाइम पर, डिवाइन टाइम पर सब कुछ हो जाएगा। आपको इस वजह से इसके लिए किसी भी तरह से वेटिंग नहीं करना है, किसी भी तरह से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी आपके जीवन में अच्छा है उसको लेके आपको हैप्पी रहने की कोशिश करना है और सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन।
आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, अपने सोल को हील कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं आप। अगर मेडिटेशन ना कर सके तो थोड़ा सा ईश्वर का नाम याद कर सकते हैं। हैप्पी फैमिली का ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है आपको। आपकी फैमिली में हैप्पीनेस रिस्टोर हो रहा है। आप सब लोग बहुत ही खुशी खुशी रहने वाले हैं। प्यार से हैप्पीनेस आपके जीवन में दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत सारा हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रहे हैं। सन की एनर्जी है यहाँ पे, बॉटम की एनर्जी में सन का कार्ड है। द सन, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, लाइट, आपके जीवन में सब कुछ भर भर के आ रहे हैं। लोटस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। आपके जीवन में धन भी दिया जा रहा है। तो हर तरह से आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। थोड़ा सा हम यूनिवर्स का मैसेजेस देख लेते हैं। आज हम यहाँ से कार्ड निकालेंगे इस तरह से। यू आर एन अर्थ एंजल, आप एक अर्थ एंजल हैं। बजरंगबली महाराज, बजरंगबली महाराज जी की कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। इट इज़ बेटर टू डू नॉट इंटरफेयर इन योर लाइफ। तो आपके हेटर के लिए ये मैसेज है। आपके हेटर से कहा जा रहा है आपके जीवन में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें तो इनके लिए अच्छा है। शी इज़ ट्राइंग टू मेंटेन द रिलेशन विद यू बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। तो कोई फीमेल है, शी यहाँ पे आया है, कोई फीमेल है जो आपके साथ रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं पर आप इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हैं। यू आर चोजन वन, आप चोजन वन हैं। मनी इज रेनिंग ऑन टू यू, मनी आपके जीवन में बरसने वाले हैं, धन बरसने वाले हैं। They can't understand that why their spell work is not working against you. तो ये इन लोगों को, आपके हेटर्स को समझ में नहीं आ रहे हैं कि आपके ऊपर किया गया हर तरह का स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये सारे नेगेटिव जो स्पेल वर्क्स है इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहे हैं। यू आर वंडरफुल्ली एंड स्पेशली मेड। किसी को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही वंडरफुल्ली और स्पेशली मेड है। यू आर अ मल्टी मिलियनियर। यस, कन्फर्मेशन। धन आपके जीवन में बरसने वाले हैं। आई डोंट लव एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट यू। कोई आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। ट्रू लव इज़ कमिंग। ओ माई गॉड, आप दोनों पावर कपल है। आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव एंटर करने वाले हैं। यू आर बोर्न टू बी लेजेंड। योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सून। आपका जो प्रेयर्स है उनका आंसर बहुत ही जल्द दिया जाएगा। समवन हैज़ हिज हर आइज ऑन योर पार्टनर। तो आपके पार्टनर पर किसी का नज़र है। गुड टाइम इज़ अहेड। अच्छा वक्त आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही मैसेजेस लेते हैं। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, हैप्पी एंड ब्लेस्ड रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए। अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।